हमें इस वक्त पीटीआई के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब भी ज्वाइन, इस ट्वीट को रीट्वीट भी किया है। फवाद साहब, मैं आपका रद्द-ए-अमल इस पर चाहूंगी। सूरत हाल इतनी खराब है, ग्रोथ रेट इस वक्त 1% से भी कम है। जब आप लोग थे तब तो कोविड भी था, उसके बावजूद संभाला मिला, 5% से अबव ग्रोथ रेट जा रहा था। ये कर क्या रहे हैं? देखें जी, सबसे जो इस वक्त अहम मसला है वो ये है कि 7 महीनों में दूसरी बार पाकिस्तान डिफॉल्ट के पास पहुंच गया है। डिफॉल्ट का मतलब ये, अभी आप देखें कि जो स्टेट बैंक के नए रेगुलेशंस आए हैं उनमें इन्होंने ये किया है कि ये कह रहे हैं कि $2000 भी अगर आपने बाहर भेजने हैं तो उसके लिए भी आपको अकाउंट अपना खोलना पड़ेगा। अब इस मामले इसका मतलब ये है कि आपके पास हमारे जो पीटीआई के दौर में $1 लाख तक जो डॉलर तक रकूम थी वो कंपनियां बाहर भेज सकती थी, जो अब यानी $2000 पे आ गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके पास $2000 देने के लिए भी आपको इतनी बड़ी रेगुलेशंस का सामना करना पड़ना है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास पैसे नहीं है। और अगर आपके पास डॉलर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप इम्पोर्ट्स आपकी, इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि एलसीज $4 बिलियन की एलसीज हैं जो अभी तक ऑनर नहीं कर रहे, बैंक जो है वो ऑनर नहीं कर रहे। तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। और हमने अभी दिसंबर में अपनी बॉन्ड पेमेंट करनी है जो तकरीबन $1.3 बिलियन है, और उसके बाद हमने तकरीबन $5-6 बिलियन हमें चाहिए फौरी तौर के ऊपर इस मामले से बाहर आने के लिए, जो हमारे पास नहीं है। पहले इमरान खान कह रहे थे तो यही बात कि हम डिफॉल्ट के पास हैं तो हुकूमत नहीं मान रही। अब पाकिस्तान के साबिक फाइनेंस मिनिस्टर और मौजूदा हुकूमत के बहुत ही की फाइनेंस के जो आदमी हैं वो कह रहे हैं, वो एडमिट कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान डिफॉल्ट के पास पहुंच गया है इसहाक डार और इनकी पॉलिसीज के नतीजे में। सो ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि खतरनाक सिचुएशन है और इससे निकलना पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। और इसीलिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो माहौल इस वक्त है और जिस तरीके से ये मामला आगे बढ़ रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए जो मुआशी खदशात हैं उनमें बेपनाह इजाफा हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।